जब जीवन के रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो याद रखें कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। कठिनाइयां हमें केवल वो समझने का अवसर देती है जो हम कभी नहीं समझ पाते। ये कहानी जीवन के उन अनदेखे धागों को सुलझाने का प्रयास है जिन्हें ईश्वर हमारे लिए बुनते हैं। अक्सर हम अपने संघर्षों और मुश्किलों से घबराकर सवाल करते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि शायद ईश्वर के पास हमारे लिए कुछ बेहतर योजना हो सकती है? इस कहानी का उद्देश्य है हमें यह समझना कि जीवन में जो कुछ होता है वो ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हमारी सीमित सोच से परे ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती है। ये कहानी हमें एक गहरे आत्मचिंतन की यात्रा पर ले जाएगी और ये सिखाएगी कि कैसे धैर्य, विश्वास और सही समय पर भरोसा करके हम जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की एक छोटी सी घाटी में एक गरीब और साधारण किसान रहता था। उसका नाम धीरज था। धीरज के पास केवल एक छोटा सा खेत था जो उसके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत में काम किया, लेकिन फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। उसके खेत में लगातार सूखा पड़ा हुआ था और फसलें मुरझा रही थी। धीरज दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे लिए क्या सोच रखा है? क्यों मैं हर बार संघर्ष करता हूं? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी में सुख देख पाऊंगा या नहीं? धीरज ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उसने हमेशा मेहनत की, पर गरीबी और तंगी ने उसके परिवार को जकड़ कर रखा था। बचपन में उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। कभी फसल बर्बाद हो जाती थी तो कभी मौसम की मार से घर की हालात और खराब हो जाती थी। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? हर दिन वो अपने परिवार के लिए मेहनत करता, पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते। उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे तो उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो अपने छोटे से खेत में जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसकी कभी नहीं सुनी। इस निराशा से घिरा हुआ धीरज गांव के एक महात्मा के पास गया। महात्मा को सभी लोग भगवान का सच्चा भक्त और ज्ञान का भंडार मानते थे। महात्मा ने उसकी कहानी सुनी और शांत स्वर में बोले, धीरज, तुम ये मानते हो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है? धीरज की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान पर भरोसा करना चाहता हूं, पर जब मैं अपने परिवार को भूखा देखता हूं तो मेरा भरोसा टूटने लगता है। महात्मा शांत भाव से बोले, धीरज, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, पर भगवान की योजनाएं हमारी सोच से कहीं बेहतर होती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वो अपनी जीविका के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसने एक सुंदर और तेज तर्रार हिरण देखा। वो हिरण बहुत चालाक और शक्तिशाली था। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस हिरण को पकड़ लूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। शिकारी अपनी बंदूक को लेकर हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण ने शिकारी को आते देखा और जंगल में भागने लगा। शिकारी ने कई बार हिरण पर निशाना साधा, लेकिन हर बार हिरण बच निकलता। शिकारी ने जंगल के कई हिस्सों में जाल बिछाया, पर हिरण हर बार बच निकलता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति हिरण की रक्षा कर रही हो। आखिरकार एक दिन हिरण शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी बहुत खुश हुआ
और दौड़कर हिरण के पास पहुंचा। उसने जैसे ही अपनी बंदूक उठाई और बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। शिकारी ने कई बार कोशिश की पर बंदूक से कोई गोली नहीं चली। फिर उसने सोचा कि वो हिरण को अपने हाथों से पकड़ लेगा, लेकिन जैसे ही वो हिरण की ओर बढ़ा, हिरण जाल से छूटकर तेजी से भाग गया। शिकारी ने फिर से उसका पीछा किया और भागते भागते हिरण एक गहरी खाई के पास जा पहुंचा और उसमें गिर गया। शिकारी ने सोचा अब तो जीत पक्की है। उसने तुरंत जाल निकालकर हिरण को पकड़ने की कोशिश की। तभी जंगल में एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शिकारी का दिल दहल गया। उसने देखा कि एक खूंखार शेर उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे शिकारी ने हिरण को वहीं छोड़ दिया और जान बचाने के लिए भाग गया। तभी महात्मा ने कहा, धीरज, ये हिरण भगवान की छत्र छाया में था। जब तक भगवान नहीं चाहते थे, शिकारी उसे नहीं पकड़ सकता था। भगवान हर किसी के जीवन का संचालन करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हमें इनकी योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। महात्मा ने दूसरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास के सहारे चलता था। एक दिन जब वो लकड़ी काटने में व्यस्त था, उसने देखा कि एक बड़ा सांप झाड़ियों में फंसा हुआ है। सांप तड़प रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लकड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी दया जागी। उसने सोचा, अगर मैं इस सांप की मदद करूं तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन किसी की मदद करना मेरा कर्तव्य है। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी रखकर सांप के पास गया और सावधानी से झाड़ियों को काटकर उसे आजाद कर दिया। सांप ने लकड़हारे की ओर देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। चलो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देता हूं। लकड़हारा चकित हो गया। उसने सोचा, एक सांप मुझे क्या दे सकता है। फिर भी वो सांप के पीछे चल दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद सांप उसे एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर सोने और रत्नों का खजाना था। सांप ने कहा, यह खजाना तुम्हारा है, तुम इसमें से जितना चाहे ले सकते हो। लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने अपनी जरूरत के हिसाब से खजाना लिया, लेकिन जब उसने देखा कि गुफा में बहुत सारा खजाना अभी भी बचा हुआ है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं सब कुछ ले जाऊं। जैसे ही उसने और खजाना उठाने की कोशिश की, गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। लकड़हारा डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बाहर से सांप की आवाज आई, तुम्हारा लालच तुम्हें यहां तक ले आया है। ईश्वर ने तुम्हें उतना दिया था जितना तुम्हारे लिए सही था, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। लकड़हारे ने ईश्वर से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा। कुछ देर बाद गुफा का दरवाजा खुला, लेकिन खजाना गायब हो चुका था और लकड़हारे को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना ने उसे सिखाया कि जो कुछ भी ईश्वर देता है उसमें संतोष करना चाहिए। लालच हमें केवल समस्याओं की ओर ले जाता है। लकड़हारा अपने घर लौटा और ईमानदारी से मेहनत करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखना सीख गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें और संघर्ष हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। अक्सर हम अपनी योजनाओं के सफल न होने पर निराश हो जाते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी और बेहतर होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए तैयार करती हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं हमें तभी समझ में आती है जब हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। हर परेशानी के पीछे एक मकसद छुपा होता है
हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम ईश्वर के दिए हुए पर संतोष करना सीखें। लालच, शिकायत और निराशा हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदार रहें और सही समय का इंतजार करें तो ईश्वर हमें वो सब देंगे जो हमारे लिए उचित और सही है। कहानी की यह सीख हमें बताती है कि विश्वास, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी की ये सीख हमें बताती है कि विश्वास, मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कठिन समय भी बीत जाएगा और अंत में सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा।